जय हिंद साथियों, नमस्कार। क्विज विद इस चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं स्पेशल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड में E0 पोस्ट के लिए जो भी दोस्त केमिकल से अप्लाई किए हैं और इस पोस्ट के लिए एग्जाम देंगे, जिसका कि एग्जाम डेट 15 अप्रैल को है। और इससे पहले मैं कुछ वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आपसे बाय चांस एक भी वीडियो मिस हो गया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया हूं, जहां पे आपको इस पोस्ट के लिए जो भी कंटेंट यूजफुल हैं वो आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मेनली ये सबसे ज्यादा इसको मैं कवर किया हूं, हजोब। ठीक है, और आपके सिलेबस में भी ये मेंशन्ड है, ये दिया हुआ है। इसके बाद क्लास ऑफ फायर, और ये सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके एग्जाम के लिए जो सिलेबस HRRL ने अपनी वेबसाइट पे जारी किया उस सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और इस सिलेबस के साथ साथ इस टॉपिक से पिछले साल 2024 में कौन सा टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्वेश्चन पूछा गया था, वो साथ में मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, और मैं पिछले साल से इसलिए रेफरेंस ले रहा हूं क्योंकि सिलेबस जो वेबसाइट पे दिया है इस बार वो सेम टू सेम 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। थोड़ा सा भी एक भी टॉपिक का डिफरेंस नहीं है। 2024 में जो टॉपिक दिया हुआ था वही सारा टॉपिक उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से ही। 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया वो एक मैचिंग करने के लिए पूछा गया था क्लास ऑफ फायर्स में। ठीक है, तो इसमें आपको ये मैचिंग करना था। तो इस क्वेश्चन को तो आपको अभी आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। इसमें कुछ मैं आपको कुछ कंसेप्ट बस एक पेज में इसका मैं चर्चा करूंगा, और इस एक पेज से बहुत सारा क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। यहां से जैसे मैं चर्चा कर देता हूं, क्लास ए वाला जो होता है वो सॉलिड के वजह से जो आग लगती है उसको क्लास ए फायर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद लिक्विड फ्लेमेबल लिक्विड की वजह से जो आग लगती है उसको क्लास बी फायर बोलते हैं। गैस की वजह से जो लगती है उसको क्लास सी फायर बोलते हैं। और मेटल्स की वजह से जो आग लगती है उसको क्लास डी फायर बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विप और इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से जो आग लगती है उसको क्लास में यहाँ पे नहीं लिखा है, उसको क्लास के फायर बोलते हैं। ठीक है, क्लास के। और यहां से और जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जैसे कि ये फायर एक्सटिंग्विशर का ये जो आप बेंड देख रहे हैं, कलर बेंड, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे पाउडर टाइप जो ये फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें किस कलर का ये बेंड होता है, तो ब्लू कलर का। फोम वाले में ये क्रीम कलर का। ठीक है, और CO2 टाइप में ब्लैक कलर का, वाटर टाइप में रेड कलर का, और ये येलो कलर का वेट केमिकल में। तो ये यहां से इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक टाइप का और क्वेश्चन जो कि पूछा था 2024 में ही, व्हिच क्लास ऑफ फायर यूज्ड वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर। वाटर टाइप के लिए ये क्लास ए के लिए, या देखने वाटर टाइप के लिए कौन सा, क्लास ए के लिए। तो ये तो क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो इसलिए मैं पहले ही बताया हूं कि मैं पिछले साल के क्वेश्चन से आपको रिलेट करके और मैं कुछ कुछ कंसेप्ट आपको बताऊंगा। ठीक है, तो क्लास ऑफ फायर से आपको ये पेज काफी हेल्पफुल होगा, इसको थोड़े अच्छे से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद इसके अकॉर्डिंग आप यहां से क्लास इसको आप मैच कर सकते हैं। जैसे केरोसिन ये लिक्विड वाला है, फ्लेमेबल लिक्विड, लिक्विड के लिए ये क्लास बी फायर होगा, है ना। पेपर ये सॉलिड के लिए क्लास ए फायर होगा, और नेचुरल गैस ये क्लास सी फायर होगा। कहने का मतलब एक का जो है, एक का बी, सॉरी एक का ए ये क्लास बी फायर, एक का ए, वैसे एक का ए फर्स्ट ऑफ ये इसी ऑप्शन में है, बाकी सब में तो एक का बी, ए बी किसी मैचिंग में आप इस तरह से यहाँ पे इसको लगा सकते हैं। बाकी सब आप देख लिए। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए। अब देखिए, अब क्या है, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ कंडक्टिंग हजॉप स्टडी। हजॉप स्टडी का
प्राइमरी पर्पस क्या है, ये क्वेश्चन आपको पूछा था 2024 के एग्जाम में, आप लोग देखे भी होंगे क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये मैं सिलेबस का यहाँ पे जस्ट पेज लेकर के आया हूं, जो आपको इस साल भी जो सिलेबस जारी किया है उसमें आप प्रोसेस सेफ्टी टॉपिक में एक आप देखे होंगे जॉब सेफ्टी एनालिसिस और हैजॉब से है। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट से हैजॉब से यहाँ पे क्वेश्चन है। तो आज का हमारा इसमें कम से कम आपको 17 से 18 क्वेश्चन सिर्फ इस हैजॉब से मिलेगा, ठीक है। इस ये वीडियो हमारा फोकस इसी पे है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं जॉब सेफ्टी एनालिसिस पे भी क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट पे भी लाऊंगा। इस वीडियो में मैं हैजॉब पे थोड़ा डिटेल्स में चर्चा करता हूं, क्योंकि एग्जाम में आप देखे हैं हैजॉब पॉइंट से क्वेश्चन एग्जाम में आया है पिछले साल, तो अगले साल इस साल आपको हेल्प मिले इसलिए मैं इस पे थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन लेकर के आया हूं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ हजोप स्टडी? हजोप स्टडी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शन आप लोग खुद पढ़ लीजिए, क्योंकि ऑप्शन पढ़ूंगा तो काफी देर हो जाएगा। तो हजोप स्टडी का प्राइमरी पर्पस जो है, टू आइडेंटिफाई हजार्ड एंड ऑपरेटेबिलिटी प्रॉब्लम इन ए सिस्टम, ठीक है। और इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख लीजिए, हजोप का फुल फॉर्म ही होता है हजार्ड एंड ऑपरेबिलिटी स्टडी, ठीक है। ये क्या है? इज ए स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमैटिक टेक्निक यूज्ड टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल हजार्ड एंड ऑपरेबिलिटी इश्यूज इन सिस्टम, टिपिकली इन ए प्रोसेस इंडस्ट्री, ठीक है। द गोल इज टू इवेलुएट द सिस्टम्स डिजाइन एंड ऑपरेशंस फॉर इज possible failure risk and inefficiencies that could affect safety और परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द टर्म गाइड वर्ड इन हजोप रेफर्स टू? गाइड वर्ड जो है हजोप में क्या क्या बताता है? तो इसका आंसर है वर्ड यूज्ड टू आइडेंटिफाई प्रोसेस वेरिएबल ड्यूरिंग द स्टडी। अब इसके एक्सप्लेनेशन पे जरा सा नजर देते हैं। गाइड वर्ड आर यूज्ड इन हजोप टू ट्रिगर ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड गाइड द एनालिसिस ऑफ पोटेंशियल प्रोसेस डेविएशन। कॉमन गाइड वर्ड यूज्ड नो, मोर, लेस, एज वेल एज, रिवर्स एंड अदर देन, ये सब गाइड वर्ड है, ठीक है। These words help in exploring what could wrong in a process by considering how key variables like pressure, temperature or flow could deviate, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हजोप प्रोसेस व्हाट इज डेविएशन? हजोप प्रोसेस में डेविएशन क्या है? तो डेविएशन इज ए वेरिएशन फ्रॉम द नॉर्मल और इंटेंडेड ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। और इसके आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिए। ए डेविएशन रेफर्स टू एनी डिपार्चर्स फ्रॉम द नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन और डिजाइन एक्सपेक्टेशंस इन ए प्रोसेस। दिस कुड इन्वॉल्व चेंजिंग इन फ्लो टेम्परेचर, प्रेशर और अदर प्रोसेस वेरिएबल्स। हजोप सिस्टमैटिकली आइडेंटिफाइज सच डेविएशंस टू अंडरस्टैंड देयर पॉसिबल consequence एंड इवेल्युएट एसोसिएटेड रिस्क, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हजोप स्टडी के दौरान व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म नोड? नोड टर्म जो हजोप स्टडी में यूज किया जाता है, वो किसके लिए यूज किया जाता है? तो ये यूज किया जाता है ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस वेयर ए प्रोसेस वेरिएबल इज बीइंग एनालाइज्ड फॉर द डेविएशन, ठीक है। और आप लोग एक्सप्लेनेशन आप जरूर पढ़ें, इससे क्या होगा कि आपके अंदर कंसेप्ट आएगा एग्जाम में, वो कंसेप्ट आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट which of the following guide word is used to examine if process variable is too high in a HAZOP study? तो वो गाइड वर्ड है मोर, ठीक है। इन HAZOP गाइड वर्ड मोर इज यूज्ड to explore the possibility of process variable exceeding the desired or normal value. For example, if process variable being examined is flow rate, more would explore the consequences of an excessive flow rate such as equipment overload, pipe ruptures or safety hazards, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हेजॉप स्टडी प्रोसेस। हेजॉप स्टडी प्रोसेस में इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो ये है, हेजॉप इन्वॉल्व्स इवेल्युएटिंग ऑल पोटेंशियल हैजार्ड एंड ऑपरेटेबिलिटी इशू एट द वेरी हाई लेवल ऑफ द डिटेल्स। ठीक है, और इसका एक बार आप लोग एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट इज द टर्म ऑपरेबिलिटी रेफर्स टू इन ए हेजॉप स्टेबिलिटी। हेजॉप हेजॉप स्टडी में ये टर्म का क्या मतलब होता है? तो ऑपरेबिलिटी मतलब द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम इन परफॉर्मिंग इट्स इंटेंडेड फंक्शन। ठीक है, और इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार जरूर से जरूर आप लोग देख लें। ठीक है, उसके नेक्स्ट है, इन हेजॉप स्टडी व्हाट इज द मींट बाय टर्म रिस्क कंट्रोल और मिटिगेशन। ये इस टर्म का क्या मतलब है? द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन टू रिड्यूस द और कंट्रोल आइडेंटिफाई रिस्क। और ये इसका एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है, क्योंकि बैक टू बैक कंटिन्यूअसली एक दिन में दो, कभी कभी दो तीन वीडियोस भी हो सकता है, क्योंकि टाइम कम है। आप लोगों को अच्छे से जितना हो पाएगा नए नए क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, जो आप ट्रेडिशनल क्वेश्चंस जो पढ़ रहे हैं अपना ब्रांच कोर सब्जेक्ट, वो तो पढ़ ही रहे हैं, कुछ मैं आपको नए नए क्वेश्चंस भी लाऊंगा आपके सामने, जो कि आपका मेरिट बनाने में हेल्प होगा। ठीक है, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब नो एज गाइड वर्ड इन हेजोप स्टडी। तो इसका जो राइट आंसर है ये है, it examines the possibility of something being absent or completely turn off। इसका आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ सिविरिटी रेटिंग इन हेजोप स्टडी। हेजोप स्टडी में सिविरिटी रेटिंग का क्या रोल है? टू एवेलुएट द सीरियसनेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ए डेविएशन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following best describe more as a guide word in HAZOP। तो it refers to a situation where process variable exceeds the normal or required value। ठीक है, नेक्स्ट है, what role do deviations play in HAZOP study। HAZOP study में deviation क्या रोल प्ले करता है? they describe any variations from the normal operating condition of the process। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, what term action items mean in context of HAZOP study। तो इसका राइट आंसर है, ए रिकमेंडेशन और टास्क असाइन टू ए टीम मेंबर टू एड्रेस एनी आइडेंटिफाइड रिस्क। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज काउज एंड इफेक्ट एनालिसिस यूज्ड इन हेजॉप स्टडी। काउज एंड इफेक्ट एनालिसिस जो है हेजॉप स्टडी में क्या है? तो ये है, टू डिटरमाइन द रूट काउज ऑफ द डेविएशन। उसका रूट काउज मेन रीजन डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, in HAZOP study cause and effect analysis is used to trace back the potential root cause of the deviation। For example, if deviation is high pressure, the team will look at the cause such as equipment failure, operational error, external factor। This is analysis help the team understand the origin of the problem, which is crucial for developing effective mitigation strategies। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द मीन्ट बाय प्रोसेस वेरिएबल इन हेजोप स्टडी। हेजोप स्टडी में प्रोसेस वेरिएबल क्या है? द की फैक्टर सच एज प्रेशर, टेम्परेचर एंड फ्लो एंड कंपोजिशन दैट डिफाइन प्रोसेस ऑपरेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोसेस फ्लो डायग्राम इन हेजोप स्टडी। हेजोप स्टडी में प्रोसेस फ्लो डायग्राम का क्या रोल है? It provides a visual representation of how the system operates, which helps identify potential hazards। ठीक है, मैं एक्सप्लेनेशन लिखा हूं इसमें इसमें मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए।
इन कंटेस्ट ऑफ हजॉब व्हाट इज द टर्म रिस्क मैट्रिक्स रिफर्स टू? रिस्क मैट्रिक्स क्या बताता है? ए टूल यूज टू असेस द probability and severity of the identified risk and prioritize them। ठीक है, तो इस तरह से आपको हेजॉब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर के आया। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल क्विज विद एजे पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें, जिससे बैक टू बैक जो भी वीडियोस हमारा आएगा वो आपका उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और एक भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। ठीक है, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।